बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज की हमारी जर्नी जो है वो पिंड दादन खान की तरफ है। पिंड दादन खान से चकवाल और मैं भी आगे कलर कहार भी जाऊं, लेकिन फ़िलहाल पिंड दादन खान और चकवाल तक का प्लान है। नाइट से उधर ही इंशाल्लाह ताला होगा और फिर कल अगले दिन वापसी होगी इंशाल्लाह। ये वाला ट्रिप बड़ी देर से पेंडिंग था, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रीज़न से इस पर अमल दरामद करना मुश्किल हुआ था। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब आज पूरा प्लान करके निकल पड़े हैं हम। हमारे सफ़र का बाज़ाब्ता आगाज़ जो है वो लाहौर से बाहर निकल के ही होना था और हम इस टाइम मीनार पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड में देख भी रहे होंगे, यहाँ से हम शाहदरा ब्रिज तक जाएंगे और वहाँ से फिर आगे जीटी रोड पे अपने से जाकर अपने सफ़र पर गामज़न हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आज मौसम बहुत मुनासिब है बाइक राइड के लिए। गर्मी भी नहीं है इतनी ज़्यादा और सर्दी वैसे ही तकरीबन जा चुकी है। इस पुल बन जाने से बादशाह मस्जिद का व्यू बड़ा ज़बरदस्त और क्लियर आने लग गया है। पहले भी था लेकिन क्योंकि अब एलिवेटेड हो गया है, यानी थोड़ा सा इधर से ऊंचा होकर गुजरते हैं हम एलिवेटेड एक्सप्रेस वे से या ये ब्रिज से, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जिस तरह हम बादशाह मस्जिद के साथ से गुजर रहे हैं। अब हम रावी ब्रिज की तरफ जाएंगे और वहाँ से शाहदरा क्रॉस करेंगे। शाहदरा से मुरीद के कामों के गुजरावाला और गुजरावाला से वज़ीराबाद से हम जाएंगे मोस्ट वाली फालिया से जाएंगे हम मलकवाल और मलकवाल से हम क्रॉस करेंगे पिंड दादन खान के अंदर ओल्ड विक्टोरिया ब्रिज से और साल्ट रेंज का थोड़ा सा विज़िट करके। सैटरडे का दिन है तो और सुबह का टाइम है तो इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत शदीद रश होता है सुबह के वक्त पर जो है। कंपैरेटिवली इस जाने वाली लाहौर से बाहर जाने वाली साइड पे कम रश होता है, लाहौर एंटर होने वाली साइड पे बहुत रश होता है। ये 2023 CB150F का पहला टूर है मेरा। CB150F पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा तजर्बा रहा है। मैंने 2019 मॉडल जो रखी हुई थी उस पर मैं बहुत मुश्किल रास्तों पे और कंपैरेटिवली लंबे सफ़रों पे भी जाता रहा। मतलब मेरे लिए तो वो लंबा सफ़र है, मैं इतना बाइक ट्रैवलिंग नहीं करता रहा हूँ, तो 200-300 किलोमीटर का सफ़र बाइक पे वैसे भी लंबा ही होता है। और नए राइडर के लिए या जो बंदा लॉन्ग रूट पे इतना चलाने का तजर्बा नहीं रखता उसके लिए तो बिल्कुल ही एक नई दुनिया होती है। तो आज ऑलमोस्ट 2 साल के बाद दोबारा से हम टूर पर निकल रहे हैं लॉन्ग राइड करते हुए। ये हम दरिया रावी या साबका दरिया रावी आप कह रहे हैं उसके ब्रिज से गुजर रहे हैं। अब इसमें पानी की छोटी सी एक ट्रेल से गुजरती है। हमारे लेफ़्ट साइड पे कामरान की 12 दरी है। ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है देखने के लिए, लेकिन जब तक इसके चारों तरफ पानी होता था, यानी ये दरिया के दरमियान में होती थी, तो बड़ी खूबसूरत लगती थी यहाँ बैठना, यहाँ पे जाना, पिकनिक मनाना। तो अब जब कि दरिया ही नहीं रहा तो फिर दरमियान में ये 12 दरी भी एक गैर ज़रूरी सी चीज़ जो है वो महसूस होती है। लाहौर से निकलते वक्त दरिया रावी का जब टोल प्लाजा साबका टोल प्लाजा क्रॉस किया जब करते थे, तो ये जो मीनार है ये काफ़ी देर आप लोगों को अक्सर को पता होगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन रहा है। बार काफ़ी हद तक ये लगता है या तो मुकम्मल हो चुका है या फिर फाइनल टचेस रहते हैं, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट टू बी कम्प्लीटेड। ये शाहदरा का मेट्रो बस स्टेशन है। लाहौर की जो मेट्रो है उसका लास्ट स्टेशन भी यही है। शाहदरा भी एक बहुत पुरानी और हिस्टोरिक जगह है। मुग़ल बादशाहों ख़ासतौर पर जहांगीर और उसकी सारी फैमिली
उनके लिए एक ये समझ लें एक तरह का पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। इधर उन्होंने बागात लगाए हुए थे और जब वो उन दोनों की डेथ हुई, नूरजहाँ और जहांगीर की, तो उनके मकबरे भी यहीं बने। शादरा नामी जगह इस्लामाबाद से मरी जाते वक्त भी रास्ते में आती है, बाराखो से पहले। उसका नाम तो पता नहीं क्यों रखा गया हुआ शादरा, लेकिन इस शादरा का नाम रखने की वजह है किंग्स वे, यानी बादशाह का जो रास्ता था। बादशाह जब अपने शाही किले में जाने के लिए लाहौर में दाखिल होते थे तो ये रास्ता वो इख्तियार किया करते थे, शाह दरा। दरा जो है वो रास्ते को कहते हैं और शाह किंग को कहते हैं, तो उसकी वजह से इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस रही। मुग़लों को इस जगह से काफ़ी लगाव रहा। वो लगाव जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र तारीख़ी इमारत की शक्ल में तो सामने नहीं आया, जैसा कि हम लाहौर में देखते हैं और शाही किला में देखते हैं, लेकिन ये भी अपनी जगह एक वो उनके इससे लगाव का इज़हार था कि उन्होंने दफन होने के लिए इस जगह का इंतखाब किया या किया गया, उनको दफनाने के लिए इस जगह का इंतखाब। और अब जो मुग़लों की काबिल ज़िक्र तामीरात इधर मिलती हैं वो नूरजहाँ का और जहांगीर का मकबरा है, जो कि अपने आप में एक मास्टर पीस है। जहांगीर का मकबरा ख़ास तौर पर क्योंकि वो साइज़ में बड़ा है और डिज़ाइन भी उसका बड़ा शानदार है, वो ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र है मुग़ल तामीरात के लिए, जो शादरा में आपको देखने को मिल जाते हैं। अदर दैन दैट आजकल का शादरा जो है वो तो डेंजरसली ओवर पॉपुलेटेड हो चुका हुआ है। सड़क के दोनों साइडों पे आबादी भी बहुत ज़्यादा है और तजावज़ात शायद आबादी से भी ज़्यादा है। उसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहना जो है लाहौर में दाखिले के वक्त मामूल बन गया हुआ था, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है जब से काला शाह काकू इंटरचेंज जो है वो उसकी तामीर और इफ्तिताह हुआ। अभी भी यहाँ पर रश रहता है और उसी रश को ख़त्म करने के लिए गालबन एक मनसूबा भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत यहाँ पे फ्लाई ओवर बनेंगे और इंटरचेंज पे बनेंगे, जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि फिर बाद में ट्रैफिक के जो मसाइल यहाँ शादरा के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे काफ़ी हद तक। हमारे राइट साइड पे शादरा का ही रेलवे स्टेशन है और आगे जो 2 से 3 मिनट में पहुँचने वाले हैं वो रेलवे की क्रॉसिंग है, जिसका क्रॉस करते साथ ही लाहौर शहर की हदूद ख़त्म हो जाती हैं। आजकल तो सारे पंजाब में ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक ही वार्डन सेटअप किया है। पहले जो ट्रैफिक वार्डन थे वो सिर्फ लाहौर और बड़े शहरों में होते थे, डिविजनल सिटीज़ में। तो जो छोटे शहर थे उनमें पुलिस जो थी, ट्रैफिक पुलिस, उसकी यूनिफॉर्म वाइट यूनिफॉर्म थी, वही कन्वेंशनल पुरानी वाली। तो जैसे ही आप ये फिरोज़वाला का फाटक क्रॉस करते थे और ज़िला शेखपुरा में दाखिल होते थे तो वहाँ पे एक ट्रैफिक एहलकार खड़ा होता था, जैसे कि वो उसका फ़र्ज़ मनसबी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी ट्रैफिक वायलेट करने वाला बंदा या जिसका चालान काटा जा सकता है वो शेखपुरा शहर की या ज़िले की हदूद के बिल्कुल हदूद के ऊपर ही उनको पकड़ेगा। बार कैफ आपका तो पता नहीं अब क्या सूरत हाल हो, आज वो खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उस शरीफ आदमी को मैंने अक्सर वहीं बिल्कुल गेट के ऊपर फाटक के उस पार साथ ही खड़ा हुआ देखा हमेशा। यहाँ थोड़ी सी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। हम मोटरसाइकिल पे होने का फ़ायदा उठाएंगे और कोशिश करते हैं कि आगे निकल सकें। तो जी ट्रेन तो गुजर गई है या गुजरने वाली है, बस थोड़ी सी रह गई। लो जी गुजर गई। ले जी हम लाहौर शहर की ज़िला लाहौर की हदूद से बाहर निकल आए हैं और आप फॉर्मली तहसील फिरोज़वाला में दाखिल हो चुके हैं, जो कि शेखपुरा ज़िले में वाक़या है। मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था और निकला भी मैं लेट हूँ। मतलब मेरा जो आइडिया था कि फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद निकल जाना था मैंने,
मगर एक तो मैं रात को इसका टॉप बॉक्स सेट करता हुआ मुझे टाइम लग गया, और टॉप बॉक्स सेट करना तो इतना ना मुश्किल काम है ना ही टाइम लगता है इसमें। एक वीडियो मेरे चैनल पे इस पर पहले भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। CB150F 2019 वाले में मैंने लगाया था। इवन तब तो मेरे पास थोड़ा टूल भी कम थे, तो अब मेरे पास टूल भी पूरे हैं। इट फिटिंग इट ओनली टू 10 मिनट्स आई थिंक। और उससे पहले जो इसकी बैक ग्रिल होती है उसको मैंने कवर किया था PVC से, ताकि टॉप बॉक्स लगने की वजह से उसका ग्रिल का कलर ना उतर जाए। उसका ब्लैक कलर बड़ा ही हल्का सा लगा हुआ पेंट हुआ है, जो वो उतर जाता है। तो उसको लगाने में मुझे आधा घंटा या उससे ज़्यादा लग गया। फिर बाद में 10 से 15 मिनट में मैंने उसको टॉप बॉक्स को फिट कर लिया था। लेकिन क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी हुई थी और वापस आके मैंने टॉप बॉक्स में चीज़ें जो है वो अरेंज करके रखी थी, मुझे सुबह साथ लेकर जानी थी। तो इसी सारी जो प्लानिंग या एग्जीक्यूशन कह लें उसमें इतना लेट हो गया कि रात में 1:45 बजे सोया। सुबह उस तो फजर के वक्त ही गया, लेकिन निकलते निकलते इसलिए देर हो गई कि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये इसे मोटो वुल्फ कहते हैं। बेसिकली इसका नाम है, ये ब्रांड है। इसका काम कोई वुल्फ वाला नहीं है। ये एक गोप्रो का स्टैंड है या माउंट है जो बाइक के हैंडल पे लग जाता है। इसको लगाने में टाइम लग गया। फिर सुबह बाइक को निकालते निकालते सम अप करें तो कम से कम मैं 1.5 घंटा लेट हुआ निकलने में, कम से कम भी। तो अगर मैं पहले निकल जाता तो शायद इस टाइम पे मैं फालिया नहीं तो वज़ीराबाद रूट पहुँच गया होता। तो मैं जो अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये कोई टूर आज का जो है कोई इस तरह का नहीं है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा किसी बहुत मशहूर साइट पे जाएं और उस साइट को विज़िट करके आपको दिखाएं। इट इज़ जस्ट अ बाइक राइड। हाँ, इसमें मुझे ये एक वो रह गया हमारा दिल में कि यार मैं आप लोगों को ओल्ड विक्टोरिया ब्रिज और उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया जो दिखा दूँ। मुझे पसंद आया था काफ़ी। हालांकि जब मैंने विज़िट किया था उन दिनों में बरसात का मौसम था, बहुत अनफ्रेंडली था बाइक चलाने के लिए वो मौसम। मगर किसी ना किसी तरह हम वहाँ से हुए। मुझे उसकी लैंडस्केप भी बहुत पसंद आई और उस ब्रिज की जो सराउंडिंग थी और उस ब्रिज का जो था कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन वो बहुत मुझे पसंद आया। मेरा दिल किया कि मैं ज़िंदगी में दोबारा करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गुजरांवाला पहुँच चुके हैं। गुजरांवाला टोल प्लाजा शहर से काफ़ी पहले आता है। गालबन अहमदाबाद नामी इलाके में ये कायम है। और जो असल गुजरांवाला शहर है वो कंसिडरेबली इससे आगे है। अहमदाबाद भी वैसे है तो गुजरांवाला का ही हिस्सा, लेकिन ये शहर से बाहर है कि एक अलग सेपरेट इलाका है, शहर के हदूद से बाहर है। वैसे ज़िले के हदूद में शामिल है। गुजरांवाला दाखिल होते साथ ही मेरी भूख बहुत चमक उठी है। मेरे ऊपर गुजरांवाला का रंग गालब आ गया है और अब मैं शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ कि मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए। लेकिन इस रास्ते के ऊपर मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि यहाँ पे खाना किसे अच्छा मिलेगा। सिर्फ मुझे एक वो जो सिरीपाई वाला है वो शुरू में शहर के आता है, अमृतसरी उसका नाम है शायद क्या करके। उसके अलावा मुझे पता नहीं कि नाश्ते में इधर बेहतर चीज़ क्या मिलती है। जिसके पाए की बात कर रहा हूँ, अब्दुल गनी अमृतसरी। तो गनी के पाए जो है वो कमाल ही होते हैं और टाइम भी अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ, सुबह सुबह मिल भी जाते हैं। लेकिन बाकी उसके अलावा ऑप्शन क्या होगा ये अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो लेट्स होप नाश्ता करते हैं यहाँ गुजरांवाला से। गुजरांवाला प्रेडोमिनेटली एक इंडस्ट्रियल सिटी है और इसके शुरू में ही आपको दाखिल होते साथ ही तो जहाँ से मर्जी आप इसमें दाखिल हो, चाहे आप इसमें इस्लामाबाद से आ रहे हो तो दाखिल हो या लाहौर से जाते हो तो दाखिल हो, तो आपको शुरू में ही दोनों साइडों पे बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट इन तीन अजला को है, तो वज़ीराबाद भी फ़िलहाल ज़िला ही है। तीन को वज़ीराबाद पहले गुजरांवाला का हिस्सा होता था,
तो इन तीनों अजला को या साबका तीनों अजला को गोल्डन ट्रायंगल का नाम भी दिया जाता था। गोल्डन ट्रायंगल इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पे बड़ी तादाद में ऐसी इंडस्ट्री मौजूद है जिसका आउटपुट या जिसकी प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है और उससे फॉरेन एक्सचेंज कमाए जाते हैं। यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी इनोवेटिव और कामयाब बिजनेसमैन ज़्यादातर हैं। दूसरी इनकी शोहरत जो है वो खाने पीने के हवाले से है। पहलवानों का शहर भी गुजरांवाला को कहा जाता है वैसे तो, और शुरू में 2 नकली से पहलवान लगे भी हुए नहर से कुछ पहले, अगर वो अभी तक मौजूद है तो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम शहर में बाकायदा जो सिटी एरिया में दाखिल हो गए। अभी हम शहर के आउटस्कर्ट्स में ही हैं और ये लेफ्ट साइड में हमारे इनका वेस्ट डिस्पोजल साइट थी। ये इलाका जो है ये प्रॉपर्ली जो है मोड़ अहमदाबाद कहलाता है, जो कि बिल्कुल तकरीबन साथ ही है। अदरवाइज देखा जाए तो शहर के साथ तो नहीं है लेकिन शहर के साथ ही है। तो एक वक्त आ जाए ना कि हाउसिंग स्कीम्स जो है वो बढ़ते बढ़ते मोड़ अहमदाबाद जो कि अपनी एक अलग हिस्टोरिकल भी और जोग्राफिकल भी शनाख्त रखता है, वो मुझे लगता है कि वो भी मर्ज हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के हदूद में तो ज़रूर वाक़ है, लेकिन शहर गुजरांवाला का हिस्सा कभी भी नहीं था। लेकिन जितनी तेज़ी से हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो फ्लरिश कर रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, ये भी लगता है शहर के अंदर ही शामिल हो जाएगा। जैसे रायगढ़ जो है किसी ज़माने में लाहौर से काफ़ी दूर था, कभी उस वक्त सोचा भी नहीं जा सकता था कि रायगढ़ भी लाहौर का हिस्सा ही बन जाएगा, तो अब वो लाहौर की आबादी के अंदर गिर गया। बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ इन्होंने ग्रीन बेल्ट को यहाँ भी। और ये है जी गुजरांवाला के एंट्री का आइकॉनिक चौक। ये निशानी है गुजरांवाला पहुँच जाने की, या आप गुजरांवाला पहुँच गए हैं। मेरा दिल है कि वो गुजरांवाला के जो नकली पहलवान बने हुए हैं शहर के शुरू में, उनके साथ एक सेल्फी लूँ। लेट्स सी अगर अभी वो अभी तक मौजूद हैं तो मैं उनके साथ जाके सेल्फी लेता हूँ। ये रहे जनाब गुजरांवाला के वो पहलवान या नकली पहलवान आप कह लें, लोहे के बने हुए वैसे। इनके साथ हम तस्वीर लेते हैं। ये थे जनाब आपके गुजरांवाला के पहलवान या गुजरांवाला वालों के पहलवान, अगर आपके नहीं हैं तो। पहलवानों के साथ हमने सलाम दुआ कर ली है। सलाम दुआ भी कर लिया, हालचाल भी पूछ लिया और इनके साथ तस्वीरें भी उतरवा लिया। अब हम आगे चलते हैं और कोई रोटी पानी का प्रोग्राम करते हैं। अब हम प्रॉपर्ली गुजरांवाला शहर में दाखिल हो चुके हैं। जो सिटी एरिया है आपको ज़्यादा हसल बसल नज़र आनी शुरू हो गई है, ज़्यादा रौनक नज़र आने लगी है। और ये देखें कितना प्यारा आई लव गुजरांवाला लिखा हुआ है। ऐसी चीज़ें आपको इन शहरों में नज़र नहीं आती थी पहले। डेफिनेटली किसी बहुत ही ज़रखेज़ जहन का आइडिया है जिसने ये चीज़ें की हैं। खैर ये सारी जगह जो आसपास की थी वो झाड़ था, ग्रीन बेल्ट एरिया था। गालिबन ये जो हाईवे पे वाक़या फैक्ट्री है इनके आगे जो जगह छोड़नी होती इन्होंने वो थी, और इधर कूड़ा भी गिरा होता था, गंद पड़ा होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे वो कूड़े को और गंद को उन्होंने रिप्लेस कर दिया ग्रीनरी के साथ, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं यहाँ पे लगा दी हैं। इनको देख के दिल वाकई कहता है कि आई लव गुजरांवाला। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ गनी अमृतसरी की तरफ जाने के लिए एक्साइटेड है। भूख ज़ोरों की लगी हुई है, और जिस तरह मैंने बताया आपको गुजरांवाला एंटर हो गए तो भूख और भी बढ़ गई है। गुजरांवाला की फ़ज़ा का असर हो गया। अच्छा जी, यहीं पे कहीं होता था वो जालिम शेरी पाए वाला अल कुवैती हरीसा, तो अड्डा भला हो जाए। नेड़े तेड़े की चीज़ भी कोई नहीं, सीधी कुवैत। ये है जी अब्दुल गनी अमृतसरी।